ऐवान सदर का नया मकीन कौन? सदारत इंतखाब के लिए वोटिंग खत्म, गिनती जारी। 6 मुंतखब ऐवानों से आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह बरतरी। सिंध से आसिफ अली जरदारी को 151 और महमूद अचकजई को सिर्फ 9 अरकान असम्बली ने वोट दिया। पंजाब से आसिफ अली जरदारी 246 और महमूद अचकजई 100 वोट हासिल कर सके। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म चैम्बर में पार्टी क़यादत के साथ बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। सियासी सूरत हाल और सदारत इंतखाब पर गुफ्तगू। इससे कबल कायद नून लीग वोट देने पहुंचे तो ऐवान में हंगामा आराई हुई। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने शदीद नारेबाजी की। नून लीगी अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। वोट चोर और शेर शेर के नारे गूंजते रहे। वोट कास्ट करने के बाद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ ऐवान से चले गए। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए आए। सदर के इंतखाब का 3 सियासी जमातों का बाइकॉट। JUIF के अरकान वोट डालने ऐवान में ना आए। PP की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश कामयाब ना हुई। GDA ने भी सदारत इंतखाब का हिस्सा ना लिया। अरकान ने किसी उम्मीदवार को वोट ना दिया। जमात इस्लामी का गैर जानिबदार रहने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नहीं समझता आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन होगा। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक सदारत इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए। सेनेटर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदर का इंतखाब मुतनाज़ा है। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा राना आफ्ताब खान ने कहा, कल हल्फ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जरदारी मफाहमत पसंद सियासतदान है, सब असम्बली को साथ लेकर चलेंगे। आदा तारड़ बोले, MQM से तमाम मामला तय हुए, वो आसिफ जरदारी को वोट देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, यकीन है आसिफ जरदारी का इंतखाब मुल्क कौम के लिए बेहतर साबित होगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, सदर आईने पाकिस्तान का वफादार होता है, किसी सियासी जमात का नहीं। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बनेंगे। राजा परवेज अशरफ पुरुमीद कहा, साबिक सदर का तजुर्बा है, सबको साथ लेकर चलेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। मुल्क के खिलाफ बातें करने वाला PTI का पसंदीदा उम्मीदवार है। PP रहनुमा सैयद अली हैदर गिलानी ने कहा, आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बनेंगे। आज के इंतखाब में सरप्राइज मिलेगा। सदारत इंतखाब के लिए वोट कास्ट करने का वक्त खत्म। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को पार्लियामेंट हाउस न ला गया। जेल हुकाम का इस्लामाबाद भेजने से इनकार। हुकाम ने कहा, इजाजत ना माने तक एजाज चौधरी को सेनेट नहीं भेजा जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, अगर पार्लियामेंट में ताकत है तो एजाज चौधरी को हाउस में लेकर आएंगे। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों पर एतराज। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तहरीरी दरखास्त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला देकर एतराज किया। दूसरी जानिब रुकन असम्बली सोनिया अली के पोलिंग एजेंट को वोट दिखाकर कास्ट करने पर तनाज़ा। पोलिंग अमले ने वोट दिखाकर कास्ट करने से मना किया। आसिफ जरदारी के पोलिंग एजेंट ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। शानदाना गुलजार ने मरीम नवाज पर झूठा इल्जाम लगाया है। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, शानदाना गुलजार सबूत दे वरना कानून का सामना करें। अब ऐसा नहीं होगा, जिसका जो दिल करे और इल्जामात लगाए। उधर FIA ने 14 मार्च को शानदाना गुलजार को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मदनी वसाइल के ज़ियाह को रोकने के लिए नई माइनिंग पॉलिसी तश्कील देने का फैसला।
पॉलिसी तश्कील तक सूबे में नई माइनिंग लीज के इजरा पर पाबंदी लगाने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने महकमे मादनियात से जारी करदा तमाम लीज की तफसील तलब कर ली। कहते हैं सूबे में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाया जाएगा। महमूद खान अजगज़ई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को मुंतखब किया। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज नहीं उठाया गया। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उस पर बड़ा जमान होना आइन की पामाली है। पहले दो ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी दो ख़ानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। आइनी ओहदे पर गैर आइनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली। इस बार तमाम ओहदे जमहूरी इक़दार देखे बगैर बांटे गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्की वसाइल पर काबिज दो खानदान जमहूरी ओहदों पर भी काबिज हो रहे। नहीं समझता आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन होगा। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए। जो रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ किया गया था, ये बिल्कुल गलत है सरासर। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको। और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। दीर बाला के अस्पताल में 1 साल के दौरान 2062 ऑपरेशन किए गए। हैरान कुन तौर पर 1862 ऑपरेशन अपेंडिक्स के हुए। अपेंडिक्स के ऑपरेशन एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुए। एक ही बीमारी के 773 ऑपरेशन भी निजी अस्पताल में किए गए। सरकारी अस्पताल में सहूलत की बजाय निजी अस्पताल को तरजीह दी गई। ऑपरेशन की मद में सेहत कार्ड के जरिए छोटे से निजी अस्पताल ने 3 करोड़ रुपए वसूल किए। रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हवाले कर दी गई।